वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने, आज का अंक महत्वपूर्ण है। यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं तो ये अंक बिल्कुल आपके लिए है। आइए आज के अंक में हम जानेंगे इससे संबंध में कि आप ऑलवेज प्रॉफिटेबल कैसे रह सकते हैं। इसका एक रूल है, या तो आप प्रॉफिट करने का टेक्निक और ट्रिक सीख लीजिए, और दूसरा है कि आप अपने लॉस को कम कीजिए। यदि आप लॉस को भी घटा लेते हैं तो यहाँ से प्रॉफिट की ओर आप एक कदम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। मार्केट में क्या होता है, जब लोग नए नए आते हैं तो बहुत तरह के ट्रिक्स हैं, टेक्निक है, इसको लोग सीखना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे तरह तरह के टूल लगाते हैं, कभी कोई टूल लगा लिया, कभी सपोर्ट रेसिस्टेंस लगा लिया, सपोर्ट का यूज किया, रेसिस्टेंस का यूज किया, कैंडल का यूज किया, तरह तरह की चीज़ें लोग शुरू शुरू में यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें कारगर भी है और लोग इसका यूज भी करते हैं और प्रॉफिट भी बनाते हैं। बहुत लोग यहाँ आते हैं, टेक्निक लगाया, टूल लगाया, लेकिन मूल रूप से उसके बाद कुछ लोग फंडामेंटल सीखना शुरू कर देते हैं कि भाई टूल तो यूज में नहीं आ रहा है, टूल से हम बेनिफिट नहीं बना पा रहे हैं, फंडामेंटल सीख लो। फंडामेंटल सीख लेते हैं, फिर लगता है ये सारी टूल से भी बेनिफिट नहीं निकाल पा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं आ रहे, तो लोग अब शुरू कर देते हैं चलो अब ये दूसरा टूल लगा लो, दूसरा टूल लगा लो। मूविंग एवरेज सीखना शुरू कर दिया कि मूविंग एवरेज से किस प्रकार से क्रॉस ओवर होता है और बेनिफिट आता है। लेकिन सारी चीज़ों का एक ही चीज़ निचोड़ निकलता है कि इतनी आसानी से मार्केट से प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता है। मार्केट से प्रॉफिट बनाया जा सकता है, एक दिन में नहीं होगा। आप यदि चाहेंगे कि आज के आज 2 दिन में भी नहीं होगा, 15 दिन में भी नहीं होगा, महीने भर में भी नहीं होगा, अर्थात 30 दिनों में नहीं होगा। इसमें न्यूनतम इसमें अनुभव चाहिए। जब आप लगातार मार्केट में बने रहते हैं, लगातार चार्ट को देखते हैं और पैसे लगाते हैं और उस पर कार्य करते हैं, तो लगभग जब मान के चलिए कि आपका 3 से 6 महीना बीत जाता है, तब आपको धीरे धीरे अनुभव हो जाता है कि मार्केट में ट्रेडिंग किस प्रकार से होता है, शेयर की चाल किस प्रकार से बदलती है, कब ट्रेंड चेंज होता है, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, तब समझ में आता है। वास्तविक रूप में होता क्या है कि लोग शुरू में ये सोचते हैं कि कोई भी शेयर है जिसमें उसने ट्रेड ले लिया, चलो अब ये उसने जब खरीद लिया इसे 100 रुपये पर, तो उसे हमेशा लगता है कि अब ये ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन हमारे सोचने से ये ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट को हैंडल कौन करते हैं? जिनके पास अधिक पैसा होता है। मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो मार्केट को हैंडल करते हैं। वो जब वहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो वो तेज़ी से ऊपर जाता है, और वो जब मार्केट से निकल जाते हैं तो वहाँ से तेज़ी से ये डाउन भी होता है। तो बड़े बड़े प्लेयर इसे इन्वेस्ट करते हैं। हम छोटे प्लेयर का क्या है, सिर्फ उनका फॉलो कर सकते हैं, उनको फॉलो करके पैसे बना सकते हैं कि भाई मूविंग एवरेज ये 200 दिन के ऊपर निकल गया, तो चलो इसका मतलब है कि यहाँ बड़े बड़े प्लेयर अब एंट्री करेंगे और यहाँ से हम उनको फॉलो करके पैसे बना सकते हैं। या बहुत चीज़ें हैं, कैंडल स्टिक, इन सब चीज़ों से निकाल सकते हैं। तो मार्केट में एक चीज़ आपको देखना है सबसे पहले कि सेफ्टी फर्स्ट एंड सेफ्टी मस्ट। सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले है सेफ्टी। सेफ्टी की बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ मार्केट में जब आप आते हैं तो पैसे लेकर आते हैं। प्रत्येक लोगों के पास इनकम का इतना स्रोत नहीं होता है। यदि आप मार्केट में 4 से 6 घंटा प्रतिदिन देते हैं तो आपका दिन का ये महत्वपूर्ण समय होता है, ये समय निकल जाता है। और आपको मार्केट में टिके रहने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आपके पास कितना धन है, जितना भी धन हो, यदि आपके पास कुल धन यदि 100 रुपये है कुल राशि, तो 100 रुपये में से जब आप ट्रेडिंग में आइए तो इस 100 रुपये में से मैक्सिमम आपको 20% राशि लेकर ही शेयर बाजार में आना है। मैक्सिमम, इससे अधिक नहीं। मैं बात कर रहा हूँ टोटल पूंजी की, कि आपके पास पूंजी यदि 100 रुपये है तो आप उसमें से 20 रुपये लेकर ही आवे। अर्थात हो सकता है कि आपकी पूंजी 10 लाख रुपये हो, 10 लाख हो सकती है, तो आपको जो इन्वेस्ट करना है कितना, मैक्सिमम 2 लाख। इससे अधिक इन्वेस्ट आप नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। ये रूल भी कहता है कि इससे अधिक मार्केट में आप नहीं। और तो ये 2 लाख यदि मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो ये इन्वेस्टिंग एक लंबे समय तक चलेगी। आज के आज 2 लाख रुपये का शेयर खरीद ले, ऐसी गलती कभी न करें। इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हमें खरीदना चाहिए, उसकी बातें हम बाद में करेंगे। चलिए, हमारी थी आज की लॉस, प्रॉफिट किस प्रकार से निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने का एक रूल है कि लॉस को हम कम कर दें। एक रूल ये है कि हम यदि लॉस को कम करना सीख लेते हैं या लॉस को रिकवर करना सीख लेते हैं, लॉस को कम करने की विधि समझ लेते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि आज हम सिर्फ लॉस को कवर कर लिए तो कल हमें प्रॉफिट होगा ही होगा। तो लॉस को रिकवर करना अति आवश्यक है। अक्सर लोगों के बीच में क्या होती है कि वो चाहते हैं कि आज भी हमें प्रॉफिट हो जाए, एक दिन काम किया आज भी हो जाए, कल भी हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको ओवरऑल देखना है कि यदि आज आपको नुकसान हो गया कोई बात नहीं, 2 दिन ट्रेडिंग किया फिर लॉस हो गया कोई बात नहीं, 3 दिन किया, 5 दिन किया, 10 दिन तक लॉस हो गया कोई बात नहीं, यदि आपने 4 दिन इसमें से प्रॉफिट कर लिया तो आपको ओवरऑल काउंट करना है कि आपने 30 दिनों में
30 दिनों में यदि 30 दिन की हम बात करें तो इसमें ट्रेडिंग के हिसाब से वर्किंग डे ओनली 20 आता है, मतलब 20 वर्किंग डे आता है। तो 20 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, 20 के यदि 20 लॉस कर रहे हैं तो आपकी पूंजी तो चली जाएगी, पक्का है कि मार्केट में जितने भी पैसे लेके आएंगे वो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ आपको ओवरऑल देखना कि यदि 20 में से आप 10 लॉस करते हैं और 10 प्रॉफिट करते हैं, 10 दिन आपने नुकसान कर लिया कोई बात नहीं, 10 दिन यदि आपने उसमें बेनिफिट बना लिया तो ये आपस में एक संतुलन स्थापित करेगा। यदि आप इस फार्मूले पे चले आते हैं तो आप मार्केट में धीरे धीरे ऊपर चले जाइएगा। पहले मंथ, दूसरे मंथ, यदि तीसरे मंथ तक संतुलित रह गया तो चौथे मंथ में ये आवश्यक है कि आप 20 वर्किंग डे में 8 वर्किंग डे लॉस करिएगा और 12 जो है लाभ कीजिएगा, 12 में प्रॉफिट होगा। तो यहाँ के जब डिफरेंस देखिएगा तो ये डिफरेंस 4 का हो जाता है। कितना का हो जाता है, 50%, यानी कि लॉस हो रहा है 8 रुपीज़ में आप 50% का इस प्रकार से देखिए तो यहाँ 4 अधिक हो जाता है, 4 डे आप प्रॉफिट बना रहे हैं सरप्लस, तो यहाँ ओवरऑल आप लाभ में रहते हैं। तो आपको स्थिति ये देखना है कि हम एक महीने में कम से कम 12 दिन यदि आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर देते हैं और 8 दिन यदि लॉस करते हैं तो आप ओवरऑल मार्केट में तेज़ी से, तो आपको ये ध्यान देना है कि हमको प्रत्येक दिन को प्रॉफिट लेने के चक्कर में ना रहें। अगर यदि आप प्रत्येक दिन के प्रॉफिट के चक्कर में है तो आपको लॉस अवश्य हो जाएगा, कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन लॉस होता है, होने दीजिए, लेकिन ओवरऑल आपको देखना है कि महीने भर में हमने कितना लॉस किया और कितना इसमें प्रॉफिट बनाया। शुरुआती दौर पे क्या होता है कि लोग जब मार्केट में आते हैं तो वो हमेशा देखते हैं कि हमारा इस स्टार्टिंग में आते हैं तो वो देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट के पीछे नहीं रहना है। आप मार्केट में नए आए हैं तो प्रॉफिट के पीछे ना रहे, क्योंकि शुरुआत में प्रॉफिट नहीं होने वाला है। हाँ, तुक्का लग सकता है, इक्का दुक्का चांस हो सकता है कि आप मार्केट में प्रॉफिट बना लें। और ख़ास करके आपको सतर्क रहना है टिप्स देने वालों से। टिप्स देने वालों की भरमार है, यूट्यूब पे बहुत लोग बताते रहते हैं ये खरीद लो वो खरीद लो, न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, तो ऐसी गलती नहीं करिए। वास्तविक रूप से हमें जो मार्केट जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अगर वो न्यूज़ में कोई चीज़ें आने लगती है खरीद लीजिए, न्यूज़ में कब आती है, कोई शेयर यहाँ से उठकर, यदि ये उसका बेसिक लेवल है, यहाँ से उठ के वो चलना शुरू कर देता है और जब वो 20-25% ऊपर आ जाता है तब न्यूज़ में आना शुरू हो जाता है कि ये और आगे जाएगा। लेकिन वास्तविक रूप में होता क्या है कि जब मार्केट में ये न्यूज़ में आया तो यहाँ से 5% ऊपर जाता है, उसके बाद लोग प्रॉफिट बुक करते हैं और ये सीधा नीचे जाता है। तो न्यूज़ के पीछे ना भागें, ये सबसे पहला पॉइंट रखें। आप उसके बेसिक को देखें, फंडामेंटल को देखें। तो मार्केट से पैसा लेकर वही जाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस है, ये तय है। लोग क्या करते हैं, आने के साथ चार्ट पैटर्न देखा, पहले तो चार्ट पैटर्न के पीछे रहा कि चार्ट पैटर्न सीख लेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से बात नहीं आई, चलिए कैंडल स्टिक पे चला गया कि कैंडल स्टिक से पैसा बनेगा। यहाँ पर भी समझ में नहीं आई तो लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस पे आ जाते हैं कि पैसे यहाँ से बन जाएंगे, लास्ट में मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज से बन जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि लोग देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, लेकिन पैसे यहाँ से नहीं बन पाते। पैसे कब बनते हैं, जब आप लगातार सभी चीज़ों को देखते हैं, आपका अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस मार्केट में हो जाता है, तब पैसा बनना शुरू होता है। इस एक्सपीरियंस को गेन करते करते आपको 6 मंथ लग जाएंगे। तो 6th मंथ लग जाएंगे। यदि 6 मंथ तक आपने लगातार लॉस कर दिया तो आप अपनी बड़ी पूंजी को खो देंगे। यदि मार्केट में आप 10 लाख रुपये लेके आ जाते हैं तो एक बड़ी पूंजी को 6 मंथ में खो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आपके पास जितनी भी पूंजी है, यदि आप शुरुआती दौर पे मार्केट में हैं तो मैक्सिमम 20% पूंजी को लेकर ही आप मार्केट में आएँ और अपनी पूंजी को बचा के रखें। मिनिमम लॉस पे आप काम करें, पूंजी को बचा के रखें। और ख़ास करके जो नए ट्रेडर आए हैं, ऑप्शन के पीछे न जाएं। ऑप्शन ट्रेडिंग सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ये तय है कि यहाँ से करोड़ों बनता है। पैसा अगर मार्केट में बनाना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग से ही बनता है। इससे सबसे अधिक पैसा बनता है, 10 गुना 20 गुना तक हो सकता है। लेकिन मार्केट में आप शुरू आए हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे शुरू में ना जाएं। हाँ, आपने ट्रेनिंग प्रॉपर ले ली है, अनुभव ले लिया है, तो बिल्कुल मार्केट में इसके पीछे रहें और यहाँ से पैसा भी बनेगा। आपको करना क्या है, पार्टिकुलर शेयर, कोई भी पार्टिकुलर कंपनी की कोई भी शेयर जो अच्छे शेयर हो उसमें आप इंटीग्रेट। बहुत सारे अच्छे शेयर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, नॉन गवर्नमेंट है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आपने देखा होगा। कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट करें, लोग ये भी जानना चाहते हैं। अरे तो जिनका नाम आप सुनते हैं डेली, जैसे आप सुनते हैं टाटा, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप रोज़ देख रहे हैं कि टाटा व्हीकल सेक्शन है, टाटा है। व्हीकल सेक्शन में ले लें, मारुति है,
अशोक लेलैंड है, हीरो है, बहुत सारे हैं। और दूसरी चीज़ें ले लें, मार्केट में अभी क्या चल रहा है पावर सेक्टर में, तो लोग अडानी का नाम लेते हैं, अडानी है पावर सेक्टर में। लोग रिलायंस का नाम लेते हैं, रिलायंस अच्छे हैं। तो बहुत सारे एक सेक्टर है। आप मार्केट में चले जाइए तो मार्केट में प्रोडक्ट सिर्फ देखिए, बड़े बड़े प्रोडक्ट किस कंपनी के हैं और उनकी बिक्री सबसे अधिक किसकी है, उस कंपनी के शेयर आप ले सकते हैं। आप यदि किसी भी शॉप पे चले जाइए, कॉस्मेटिक में चले जाइएगा तो वहाँ भी आप देखिए कोलगेट कौन बना रहा है, कोलगेट कौन बना रहा है, सर्फ कौन बना रहा है। खाने की चीज़ें हैं तो खाने की चीज़ें वो कौन बना रहा है। आशीर्वाद आटा मार्केट में बिक रहा है तो वो कौन बना रहा है। जब इनकी कंपनियों में जाएंगे, इनके कंपनियों को शेयर खरीदेंगे तो आपको लगेगा कि ये कंपनियां धीरे धीरे प्रॉफिटेबल है और जो मार्केट में जो चल रहा है और आपको ऐसा लगता है कि ये लंबे समय तक चलेगा, ऐसी कंपनियों में आप आंख मूंद कर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।